हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी। इसमें आप सभी को ऑल चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, और जैसे कि आप लोगों को पता है केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एसबी में आपकी ग्रामर कंप्लीट पूछी जाएगी, इसलिए आप सभी लोग कंटेंट जरूर बना के रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अघोष वर्ण कौन सा है। आपको पता है अघोष और सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अघोष वर्ण पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो जाएगा। और यहाँ पर जो घोष वर्ण है इसमें कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे। घोष में आप इसे घोष कहें या इसको सघोष कहें, एक ही बात है। आपके एग्जाम में कहीं कहीं पर घोष लिखा होता है तो कहीं कहीं पर सघोष लिखा होता है। तो यहाँ पर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। सभी स्वर किसमें आएंगे, तो घोष में आ जाएंगे। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, अघोष यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो अभी आपको बताया है कि आ किस में आएगा, ये घोष में आ जाएगा। इसके बाद में चा, छा, जा। तो देखिए यहाँ पर जा तीसरे नंबर पर है, ये यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, सा। हा किस में आ जाएगा, हा किस में आएगा, तो यहाँ पर घोष या सघोष हो जाएगा। जो 11 स्वर है ये भी आपके घोष या सघोष में आ जाएंगे। और आपको पता है कि श, स और श, जो तीनों ये सा है, तीनों प्रकार के जो ये स है ये किस में आ जाएंगे, तो ये आपके आएंगे अघोष में। किस में आ जाएंगे, ये आपके अघोष में आएंगे। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। जो मुझे है आप स्वयं को बोल रहे हैं, तो आपको ट्रिक बताई थी कि आप जब किसी से कंपेयर करते तो आप अपने आप को बड़ा उत्तम समझते हैं, ठीक है, कि मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं, मेरा, मुझे, मुझसे ये सभी शब्द आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, मैं है, यहाँ पर मेरा है, मुझे आपने देख लिया, मुझसे, मुझसे, या यहाँ पर मुझको या मुझको, ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे, ये आपके उत्तम पुरुष में हो जाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सही है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। मैं उत्तम, तुम मध्यम, यहाँ पर तुम हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर अन्य में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का डैश भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए, मोहन पिताजी को क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन करने पर अगर आंसर आ जाता है तो क्रिया किस प्रकार की होगी, सकर्मक क्रिया होगी। मोहन क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, पिताजी के लिए लिख रहा है। तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि रोगी खांसता है, रोगी खांसता है, तो क्या खांसता है, क्या ये आप बता सकते हैं, क्या खांसता, नहीं बता सकते हैं। अगर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछा जाए तब क्रिया यहाँ पर किस प्रकार की होगी, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर क्रिया आपकी अकर्मक हो जाएगी। क्वेश्चन करने पर आंसर ना मिले तो आंसर आपका क्या सही होगा, अकर्मक। और यहाँ पर सकर्मक में जैसे मान लीजिए रोहित पढ़ता है, यहाँ पर रोहित पढ़ता है, यहाँ पर प्रश्न करने पर उत्तर आ रहा है कि रोहित क्या कर रहा है, पढ़ता है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए नाम धातु क्रिया के बारे में देख लेते हैं। नाम धातु क्रिया होती क्या है, तो देखिए यहाँ पर नाम धातु क्रिया, इसमें संज्ञा, नाम धातु क्रिया में क्या होता है, तो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनाई जाती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया बनती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर है हाथ,
हाथ किस प्रकार का शब्द है? तो यह संज्ञा शब्द है। हाथ किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा शब्द है। अगर इससे आपसे ये पूछा जाए कि नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी, तो हथियाना हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हथियाना हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे अपना पूछा जाए, अपना क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? तो अपना से यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपना से अपनाना हो जाएगा। अपनाना क्या है? ये नाम धातु क्रिया है। आपने यहाँ पर सकर्मक, अकर्मक और नाम धातु क्रिया देख लिया है। प्रेरणार्थक में क्या होता है? जब कोई कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके किसी और से, किसी अन्य से कार्य को करवाता है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्रिया को स्वयं न करके किसी अन्य से करवाए तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो चारों पॉइंट यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भर्ता का यहाँ पर भर्तृ हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताएं कि यहाँ पर कौन सा कारक है। मुझसे अलग रहता है, आपको कई प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर अलग के भाव में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। यहाँ पर अलग होने के लिए, अलग होने के लिए कौन सा कारक यहाँ पर होगा? तो अपादान कारक हो जाएगा। अधिकरण क्या होता है? तो अधिकरण में पर होता है। अधिकरण में पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण क्या हो जाएगा? में पर है। तो अपादान यहाँ पर क्या है? अलग होने के लिए, यानी कि से हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा है फिफ्थ का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है तद्भव से तत्सम। सिक्स का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पत्ता से यहाँ पर पत्र हो जाएगा, तो सी आंसर आपका सही है। यहाँ पर एक तरफ है तत्सम, दूसरी तरफ यहाँ पर है तद्भव, तत्सम, तद्भव। अब यहाँ पे देखिए तत्सम में जैसे कि यहाँ पर कृष्ण है, ये आपका EMRS के पेपर में पूछा जा चुका है। कृष्ण का यहाँ पर कान्हा हो जाएगा। और एक कृष्ण का यहाँ पर श्वेत किसमें होता है? शब्द विलोम में होता है या तत्सम तद्भव में होता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में कर्ण का क्या हो जाएगा? कर्ण का यहाँ पर कान हो जाएगा। कर्ण का कान हो जाएगा। इसी प्रकार से आदेश का क्या हो जाएगा? आदेश का तद्भव क्या हो जाएगा? आयसु हो जाएगा। आदेश का तद्भव क्या हो जाएगा? आयसु हो जाएगा। अगर आपसे अद्य का पूछा जाए, अद्य का तद्भव क्या होगा? अद्य का यहाँ पर आज हो जाएगा। अद्य का तद्भव क्या हो जाएगा? आज हो जाएगा। अंध का आप लोग तद्भव बताइएगा क्या होगा? अंध का तद्भव आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, आगमन में उपसर्ग है। तो देखिए बोलने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर उपसर्ग किस प्रकार का होगा? आ होगा, जहां पर बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आ यहाँ पर आंसर आपका पहला सही है। और बड़ा आ यानी कि आ उपसर्ग से बनने वाले और शब्द कौन से हो जाएंगे? जैसे आरक्षण है, यहाँ पर आरक्षण है। इसके बाद में यहाँ पर आक्रमण है, यहाँ पर आक्रमण है। और यहाँ पर आजीवन हो जाएगा, आजीवन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको शब्द और विलोम बताना है। उद्यम का विलोम क्या होगा? तो उद्यम का यहाँ पर आलस्य हो जाएगा। उद्यम का यहाँ पर आलस्य हो जाएगा। नृप का यहाँ पर राजा हो जाएगा। नृप का यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा। जो नीरज शब्द है, नीरज शब्द क्या है? तो यह कमल का पर्यायवाची है। नीरज किसका पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ये पर्यायवाची शब्द है। ये क्या है? तो यह पर्यायवाची शब्द है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो 9th का आंसर क्या सही होगा, यहाँ पर बी। यहाँ पर लिखा है काक, और काक के समानार्थी शब्द क्या होते हैं? काक का यहाँ पर काग हो जाएगा, काक का यहाँ पर काग हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कांड हो जाएगा, और यहाँ पर वायस हो जाएगा। समानार्थी कहा गया तो ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। और इसके बाद में पिसून हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिसून है, और यहाँ पर आपका करठ है, करठ। तो सही क्या नहीं है, अनुपयुक्त पूछा गया है, बी आंसर सही है। उपयोगी का क्या हो जाएगा, उपादेय है, इष्टकर है, पुष्कर का यहाँ पर जलाशय है, ताल है, भूमिका, मही और धरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धात्री की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? धात्री की जगह पर क्या प्रयुक्त नहीं होगा, तो अबला यहाँ पर नहीं होगा। और इसके बाद में यहाँ पर माता, पृथ्वी, जननी, इसका प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं, धात्री की जगह पर। तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर एक शब्द हो जाएगा पहला आंसर। इसके बाद में अटूट क्या है, अटूट के लिए एक शब्द क्या होगा, जो जिसे तोड़ा ना जा सके या ना टूटने वाला। यहाँ पर ना टूटने वाला, ना टूटने वाला हो जाएगा। इसके बाद में है अटल, जो अपनी बात से ना टले, अपनी बात पर, अपनी बात से ना टले, ना टले, उसके लिए अटल हो जाएगा। अदेय का यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दिया ना जा सके। अदेय का यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दिया ना जा सके, जो दिया ना जा सके। ये सभी आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, यदि आ और आ के बाद में ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है क्या? ए ओ आर, देखिए किसमें बताया था, ए ओ आर, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगा। गुण स्वर संधि में आपको बताया था कि यहाँ पर ए हो जाए या ओ हो जाए या आर, तो किसमें आएगा, ये गुण स्वर संधि में आ जाएगा। आयाद में क्या होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वृद्धि में मात्रा किस प्रकार की होती है, तो बड़ी मात्राएं होती हैं, बड़ी मात्रा होती है वृद्धि में। इसी प्रकार से है कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में यहाँ पर समास क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। समास यहाँ पर कर्म धाराएं हो जाएगा, ठीक है। समास यहाँ पर जो कमल के समान है, नयन किस प्रकार के हैं, कमल के समान है, तो कर्म धारा यहाँ पर समास होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती, होती यहाँ पर गलत हो जाएगा, नहीं है यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। मुझे आज खाना खाने का मन नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हैं, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनाकानी करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आनाकानी करना मतलब टाल मटोल करना, आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, टाल मटोल करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थोथा चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, मतलब क्या, उसका कोई मतलब या अर्थ ना होना, तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर आंसर आपका क्या सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 में आपको बताना है, गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें, क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या, तो हमारी शिक्षा का माध्यम, देखिए हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय हो, उसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम
और गंभीरतम संवेदनों और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या सही होगा। 17 का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव है, तो ये यहाँ पर अभाव की बात नहीं की गई है। सामयिक जीवन निरंतर प्रवाहित होता रहता है, ये भी आपका नहीं है। भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान निहित है, ये भी नहीं। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है कि जिसमें क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अभी आपने देखा है सांस्कृतिक, जो भारतीय सांस्कृतिक है इसकी बात की गई है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, बी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अवधि शब्द का अर्थ क्या है। अवधि शब्द का अर्थ होता है अवध की भाषा। ठीक है, अवध की भाषा। जैसे भोजपुरी भोजपुर से संबंधित है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पद्मावत के रचनाकार कौन है। तो पद्मावत के रचनाकार यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। और ये किस काल से संबंधित है, तो यह भक्ति काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है, भक्ति काल से संबंधित है। और मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने पद्मावत देख लिया है, चित्र रेखा है, यहाँ पर चित्र रेखा हो जाएगा। इसके बाद में आखिरी कलाम है। आखिरी कलाम तो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आखिरी कलाम किससे संबंधित है, मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इनका आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।